नमस्कार, क्विक न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे बिहार चुनाव के ऊपर। हमारे साथ अब मौजूद हैं गाजियाबाद में नंदग्राम मंडल से बीजेपी के उपाध्यक्ष, जो कि अमूमन लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं और समाज सेवी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। संदीप त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका क्विक न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, एक बड़ा चुनाव हुआ और ऐसा चुनाव हुआ जिसमें कि महागठबंधन तक की तैयारी कर ली गई। और अमूमन जब हम चुनाव देख रहे हैं तो इसी तरीके के चुनाव अब भाजपा लड़ती हुई आ रही है। तो क्या कुछ इस बिहार चुनाव में अलग था और क्या वाकई भाजपा को ये उम्मीद थी एग्जिट पोल्स आने के बाद में कि भाजपा विजयी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके अनुसार जो है भाजपा को पूर्ण विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी। अब रही बात गठबंधन की, तो पहले भी गठबंधन हुए हैं, बिहार में और भी गठबंधन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का गठबंधन इस बार जो है तेजस्वी यादव जी ने किया था, तो उससे लोगों को लग रहा था, उनकी सभा में भीड़ आ रही है कि ये सब भाजपा को उड़ा ले जाएंगे और ये इनको हरा देंगे। तो लेकिन वो भीड़ केवल कागजी साबित हुई। तो गठबंधन कहीं फेल हो गया और हमारी विजय हुई। और ये जनता का विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां हैं जिनके कारण आज हम विजयी हुए हैं, उन पे मोहर लगी है। आप लोगों के बीच में रहते हैं और इस बार बिहार चुनाव में वही लोग, मैं साइलेंट वोटर का आप लोगों ने नाम दिया उन्हें कि वो हमारे साइलेंट वोटर थे, भाजपा ने नाम दिया। तो क्या लगता है लोगों के बीच में रहने के बाद कि वाकई भाजपा ने कुछ साइलेंट वोटर्स भी ऐसे रखे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ही वो बाहर निकलते हैं, या फिर उन्हें पहले से तैयार कर लिया गया था कि इस बार आपको भाजपा के लिए वोट डालना है? देखिए, साइलेंट वोटर का नाम तो मीडिया ने दिया है, हमारे लिए तो सब वोटर बराबर हैं। और जिनको आप साइलेंट वोटर कहते हैं, तो उनके लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, ये उनका विश्लेषण है और उन्हीं के आधार पर वोट दिया है। जैसे आपका घर घर उज्ज्वला योजना, आप बिहार में जाके देखिए, जो माताएं बहनें हमारी चूल्हे पे खाना बनाती थी, धुएं में आँख से पानी निकलता था, अगर उनके घर में मोदी जी ने सिलेंडर पहुंचाया है तो आप उसको भाजपा का साइलेंट वोटर कहेंगे? नहीं, विपक्षियों का कहना तो ये भी है संदीप जी यहाँ पर कि विपक्षी कहते हैं कि उज्ज्वला योजना आपने दिला दी, लेकिन 100% में से केवल 60% लोगों को उसका जो फल था वो मिला, बाकी लोगों तक वो उज्ज्वला योजना पहुंच ही नहीं पाई। इसके पीछे रीज़न रहा कि क्या तो वो बिल्कुल ठेठ गांव में चले गए, बीहड़ में चले गए, तो वहां तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई। और उसके बावजूद भी बीजेपी हमेशा इस बात को कहती हुई आई कि हमारी योजनाओं की वजह से हमें जीत मिलती आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये योजनाओं की वजह से जीत नहीं, ये कुछ बनी हुई चुनी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम वाली जीत थी? देखिए, ये तो हर चुनाव के बाद जो है, अगर विपक्षी लोग जो सत्ता में आते हैं तो तब तो ईवीएम ठीक रहती है, और जैसे ही विपक्षी हार गए तो वो ईवीएम का रोना रोते हैं। राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, क्या वहाँ वहाँ ईवीएम ख़राब थी? वहाँ भी तो विपक्षी जीते हैं। और ये सब योजनाओं की जीत है। ये मैं तो आपको अभी उज्ज्वला योजना ही बताई है, आप घर घर शौचालय है, आप जाके देखिए। और दूसरा, जो इस कोरोना काल में जो कार्य प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, अगर देखा जाए तो गरीबों तक जो पैसा पहुंचा है वो सबसे बड़ा जीत का कारण है। ठीक, अभी सब लोग कहते थे कि जनधन खाते खुले थे, सब ने मजाक उड़ाया, विपक्षियों ने मजाक उड़ाया कि इनके पास तो पैसे नहीं हैं, बैंक में कहाँ से जमा करेंगे। ठीक, लेकिन आज अगर हकीकत में देखा जाए तो उसका लाभ आज जनता को इस कोरोना काल में महसूस हुआ है। कोरोना काल में तो बिहार की जनता पैदल भी गई थी संदीप जी, उस समय भाजपा का कोई नेता बीच में नहीं खड़ा हुआ। उस समय भाजपा के किसी नेता ने ये नहीं बोला कि हम आपके लिए बस चलवा रहे हैं, आप हमारे साथ बैठकर चलिए। कोरोना का डर भाजपा नेताओं के अंदर इतना था कि भाजपा के चुनिंदा नेता बाहर निकले और उसमें भी किसी बिहार के लोग को ये नहीं कहा गया कि आप हमारे साथ चलिए। पहले तो आप ये विश्लेषण कीजिए कि ये जनता किन प्रदेशों से आई थी, जो मजदूर थे किन प्रदेशों से आए थे। मजदूर 90% जो लोग बिहार के थे और बिहार के आसपास के गांव के थे, और ये आपको बहुत अच्छे से पता संदीप जी, तो ये छुपाने वाली बात ना तो मुझे लगता है कि हमें बतानी चाहिए, विश्लेषण करने की ज़रूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि जनता बता रही है, लोग बता रहे हैं, आपके खुद के नेता बता रहे हैं कि 90% लोग जो थे वो बिहार के थे। नहीं, बिहार के थे, बंगाल के थे, उड़ीसा के थे, जहाँ मजदूर तबका है तो इन्हीं प्रदेशों से आता है। लेकिन जिस वक्त लॉकडाउन लगा, उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि जो जहाँ है वहीं रहे, उसको हम वहीं पर सब कुछ सुविधाएं देंगे। लेकिन अपने यहाँ से किन लोगों ने उनको निकाला,
आप वो देखिए ना, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली दर्पण के बहुत अच्छे आप जो हैं पत्रकार हैं। दिल्ली में बसें किसने किसने भर भर के जो है आनंद विहार अड्डे पे तो भाजपा भरोसा क्यों नहीं दिला पाई? आपने कह दिया, लेकिन इतनी जल्दी लॉकडाउन लगा दिया गया मोदी जी द्वारा, उसके बाद भाजपा क्यों भरोसा नहीं दिला पाई उन लोगों को कि हम आपके लिए सुविधाएं यहाँ मुहैया करवाएंगे? उन्हें क्यों बाहर निकलना पड़ा? क्या कारण रहा उसके पीछे? ये विपक्षियों ने उनको बरगलाया है। आपने देखा होगा, जब तक बसें नहीं लगाई, क्या तब तक वो वहाँ नहीं थे? आप चाहे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान का ले लीजिए, चाहे आप पंजाब का ले लीजिए, लेकिन उसको फिर संभाला किसने? जहाँ भाजपा शासित राज्य थे, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश हो, चाहे उसमें आपका एमपी हो, चाहे आपका बिहार हो, उन्होंने बसों की व्यवस्था कराई। आप यूपी में देखते हैं योगी जी ने कितनी बसें लगाई थी, बिहार से कितनी बसें आई हैं, चाहे वो ट्रेन का माध्यम हो। और जहाँ तक संभालने का सवाल है, आपने प्रश्न पूछा कि आपको अंदाज़ा नहीं था। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे यहाँ उस वक्त जो मेडिकल सुविधा थी वो न के बराबर थी। जैसे पीपीई किट हुआ, एक भी भारत में नहीं बनता था, ठीक। तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि हम प्रिपेयर हो जाएं। ऐसा लगता नहीं है कि लॉकडाउन कुछ हबड़ दबड़ में लगाया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर लॉकडाउन ना लगता तो शायद स्थिति और ख़राब होती। राहुल गांधी तो सीधा सीधा कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को समझ में ही नहीं आया कि लॉकडाउन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और तुरंत उसे इतनी जल्दी में लागू कर देगा। और यही एक कारण रहा कि लोगों को अपने घरों से अपने उन घरों तक कूच करना पड़ा जिन घरों को वो कई सालों पहले छोड़ आए थे, इसलिए कि यहाँ आकर कुछ रोजगार कमाएंगे। सड़कों पे कौन था? या तो मजदूर थे या भाजपा का कार्यकर्ता था। क्या कोई कांग्रेसी दिखाई दिया आपको? राहुल गांधी तो खुद जाके बैठे हैं, 2-3 जगह उन्होंने बकायदा वीडियो डाले। कैसे कह सकते हैं विपक्षियों को टारगेट करने का भाजपा का? ये क्या कहें इसे कि अगर कांग्रेस के साथ बैठते हैं तो कांग्रेस जो है वो भाजपा को टारगेट करती है, भाजपा के साथ बैठते हैं तो कांग्रेस को टारगेट करती है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी, मैं आपको यहाँ पे समाज सेवी के तौर पर भी ले रहा हूँ, जनता के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? अभी जनता के लिए मैंने आपको इतनी योजनाएं गिनवाई हैं, ठीक। और रही बात, जैसे आप कोरोना काल की कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बैठे, क्या कोई भाजपा का बड़ा नेता जो है सड़क पर दिखाई दिया? काम तो कार्यकर्ताओं ने किया ना, उनका मार्गदर्शन हमें मिला है। जो राहुल गांधी जी बैठे हैं वो केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं, काम तो कार्यकर्ता करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता, आप गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, दिल्ली आप पूरा देखते हैं, आपने सड़कों पर देखा होगा किस तरीके से जो बसें बाहर से आ रही थी मजदूरों की, चारों तरफ जो है गाजियाबाद के अंदर आपने देखा होगा सेंटर बनाए हुए थे, और वहाँ से कैसे उनको बसों में भर भर के या ट्रेनों में अपने घर तक पहुँचाया गया। तो ये एक भीड़ को संभालना, अगर ये काम किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारे अमित शाह जी और माननीय मोदी जी की प्रेरणा से लोग इसमें लगे रहे और इसमें हमें सफलता भी मिली है। क्या कहते हैं कि केवल इन्हीं योजनाओं की वजह से और कार्यकर्ताओं के जुड़ाव की वजह से बिहार के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, या उसके पीछे भी कोई और बड़ा कारण भी इसके पीछे रहा? अभी जिन्हें आप साइलेंट वोटर कह रहे हैं, उनको उन सबको योजनाओं का लाभ मिला है और इन योजनाओं की जीत है। आज आप देखिए 12 रुपये में इंश्योरेंस दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, 300, मेरे ख्याल से 300 या 312 रुपये में, 330 रुपये में, हाँ, 1 साल का आपको जो मेडिक्लेम मिल रहा है प्रधान। लेकिन कितने लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं? बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये पता है कि बैंक से पैसा कट रहा है, लेकिन पैसा कैसे निकालना है उसके बारे में किसी को नहीं पता। जब वो अधिकारियों के पास जाते तो उन्हें कह दिया जाता है कि आप जाइए। नहीं, इस उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पास जो लोग पहुंचते हैं तो वो उनको उनका पैसा दिलवाते हैं। और ऐसा नहीं है, आप हो सकता है यहाँ एनसीआर में लोगों को उस चीज़ का इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आप इंटीरियर एरिया में जाके देखिए, जहाँ भी जो है जो योजनाओं का लाभ है वो आपको इंटीरियर एरिया में महसूस देगा। अच्छा, क्या लगता है बंगाल चुनाव में अब भाजपा क्या रणनीति बनाने वाली है, और बिहार चुनाव को जीत के बाद अब भाजपा में कितना जोश है कि बंगाल के चुनाव के लिए, वो बंगाल के चुनाव के लिए क्या कुछ नया करने वाली है? और कैसे अब उन साइलेंट वोटरों को, कि हम साइलेंट वोटर इसलिए बोल रहे हैं दोबारा से कि बिहार के अंदर जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो उसमें भाजपा का जो पलड़ा था वो बिल्कुल उल्टा था, और वो फिर नतीजों पर बिल्कुल उलट हो गया। तो अब बंगाल के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? बंगाल के लिए पूर्ण रूप से तैयारी है। हमारे गृह मंत्री जी पूर्ण रूप से उसमें लगे हुए हैं। भाजपा का जो हर कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गया है, और 200 प्लस सीटें जीतने का टारगेट माननीय नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को दिया है।
चलिए, ये तो हुई बिहार चुनाव की और बंगाल चुनाव की बात, क्योंकि नंदग्राम मंडल में रहते हैं और गाज़ियाबाद के निवासी हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि गाज़ियाबाद में आपके द्वारा भी फिलहाल क्या कुछ नया किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता भी तमाम जगह हैं, भाजपा के नेता भी तमाम जगह हैं, लेकिन आप क्या कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, गाज़ियाबाद के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। अभी आप दिल्ली से और मेरठ तक आपका जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है, हाई हाई स्पीड ट्रेन का, वो चालू है और 2023 तक उम्मीद है वो जो है चालू हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप सड़कें देखिए, नगर निगम को स्वच्छ बनाने का अभियान देखिए, हमारे मेयर साहब बिल्कुल तन्मयता से लगे हुए हैं उसमें। तो जो भी विकास के कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। संदीप त्यागी जी अपने मंडल में क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे मंडल में तो जो है मैं तो एक आम भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है मैं उसको बखूबी निभाता हूँ। चलिए, लोगों से क्या कहना चाहेंगे यहाँ प्रचार ना करते हुए, सिर्फ इतनी बात कि कोरोना के समय में कैसे अपना ख्याल रखें और किस तरह से लोगों के साथ जुड़े रहें? कोरोना में सबसे पहले तो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, लगातार हाथ धोते रहें। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार इस चीज़ को कहते हैं। अभी कुछ लोगों ने समझ लिया है कि शायद कोरोना चला गया है, और अभी दिवाली के त्योहारों में देखा गया है कि सड़कों पे भीड़ जो थी वो बहुत भयंकर थी। तो कुछ अभी भी जो है लोगों के अंदर एक जो जागरूकता है वो रहनी चाहिए, और अभी जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, दवाई नहीं आ जाती, तो मेरा तो जनता से यही सुझाव है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये संदीप जी हमारे साथ थे, जो कि इन्होंने बताया किस तरह से बिहार चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल करी और किस तरह से अब बंगाल पर चढ़ाई करने की तैयारी भाजपा की है। साथ ही ये भी हमने जानने की कोशिश की कि अपने मंडल के अंदर संदीप जी क्या कुछ नया कर रहे हैं और इस गाज़ियाबाद के अंदर क्या कुछ भाजपा की योजनाएं चल रही हैं। मिलते रहेंगे इनसे भी और साथ ही तमाम उन नेताओं से जो कि उन चुनावों से जुड़े रहते हैं, जो कि आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा क्विक न्यूज़। नमस्कार।